आपको ये नहीं लगता कि जब गाड़ी और घर या कपड़े जो भी दिखाया जा रहा है तो लोग कहेंगे शो ऑफ करता है, ऐसे आते हैं क्या कमेंट? यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पे एआई को किया है इंटीग्रेट। अभी ह्यूमन रिव्यू नहीं हो रहा है। आपका वीडियो जैसे स्ट्राइक आ गया कोई भी प्रॉब्लम से, और एक पॉलिसी पे ज्यादा आ रहा है हमारे जैसे क्रिएटर का, वो है हार्मफुल एंड डेंजरस, जिसमें कहना है उनका कि हम गलत ऐप का प्रमोशन किया है या फिर गलत एप्लीकेशन है, वेबसाइट फ्रॉड है, स्कैम है ऐसा। तो स्ट्राइक तो जितना मैं समझता हूँ 3 ही स्ट्राइक अलाउड होता है, तीसरे के बाद तो चैनल उड़ाते हैं। तो कितने स्ट्राइक अभी तक आए? तो मुझे बताना ही नहीं कि वीडियो के अंदर में क्या है, पहले आप क्लिक करो फिर पता चलेगा। और उसमें भी स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट कोई सर्कमवेंशन से रिलेटेड बात नहीं होगा। जैसे शुभांकर के आप पॉडकास्ट देखो तो शुभांकर के पॉडकास्ट ज्यादातर वो मसाले वाले पॉडकास्ट होते हैं जो छोटे जगह के लोगों को ही अट्रैक्ट करें। बिल्कुल, जैसे वो धीरेन्द्र शास्त्री के जी के साथ बना है, वो तो देखेगा ही गाँव वाला। एक गाड़ी जितना दिखाना था, जितना व्यूज ना था, ले लिए। अब अगली गाड़ी लाते हैं नए व्यूज के लिए। गाड़ी मैंने तो सर लिया ही नहीं कभी की, मैंने व्यूज के लिए। बाकी जितने भी तो फिर मर्सिडीज की क्या जरूरत? बनाया ही नहीं मैंने कंटेंट। आप देखो, खबर है कि टिकटॉक आएगा। मैं टिकटॉक के टाइम पे था नहीं, मतलब जब टिकटॉक इंडिया में चल रहा था। टिकटॉक पैसा देता है अच्छा खासा क्या? 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। इतना साल मैंने यूट्यूब पे काम कर लिया, मुझे पता है लोगों का क्या है। आज जो लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, कल अच्छा वीडियो बनाए, फिर वहीं आपको अच्छा कमेंट करें। मनोज डे इस तरीके से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी अपने शौक पूरे करें? घर बनाना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी, बहुत बड़ा काम था, कर लिया। गाड़ी घोड़ा जो लेना था ले लिया, सब कुछ कर लिया। अब कुछ करने लायक नहीं बचा है। तो अब क्या चाहिए? 2 वक्त रोटी, पेट भरना है और अच्छे कपड़े पहनने, उसके लिए बैंक बैलेंस भी बना लिया है, दिक्कत नहीं। तो मनोज डे भैया कैसे हैं जी? बहुत अच्छे हैं सर। मजे में? मजे में। पिछली बार जब हमने पॉडकास्ट किया था, हमने कोर्स के बारे में बात किया था आपसे जी, कि कोर्स लाएं ना लाएं, वो सब चीजें। और उसमें क्या जवाब था आपका? नहीं लाएंगे ऐसा कुछ बोले थे क्या? नहीं लाएंगे ऐसा नहीं बोले हैं। नहीं बोले थे? हाँ, तो अब तो लाइव बोले भी होंगे तो नहीं, मना नहीं कर सकते। नहीं, वो तो पॉडकास्ट है ही ना, लोग तो देख ही सकते हैं। ठीक है, तो अभी आ गया कोर्स, तो क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अभी ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए लॉन्च किया हुआ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स का मतलब क्या? रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि लोगों का फीडबैक कोर्स लेने वालों का, जिन लोगों ने नहीं लिया है, नहीं लिया, उनको हम क्या ही कर सकते। वो भी कुछ देते होंगे ना फीडबैक। हाँ, वो तो। और ज्यादा फीडबैक तो उन्हीं का आएगा जिन्होंने नहीं लिया है। बिल्कुल। हाँ, रियलिटी क्या देते हो? उनका फीडबैक ये है कि आ गया लूटने का नया तरीका। अभी प्रमोशंस बंद हो गए तो नया रास्ता खोल लिया पैसा कमाने का। तो लोगों को मतलब ये समझ आता है कि ये प्रमोशंस बंद हो गए या नए तरीका अपना लिया कमाने का, ये सब लोगों में सेंस होता है? हम जैसे क्रिएटर के साथ होता ही है ना, क्योंकि हम लोग तो हर एक चीज़ बताते हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। अभी प्रमोशंस बंद हो गए तो उस पर भी वीडियो है, और फिर कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। कुछ वैरायटी बताइए, किस किस तरह का रिस्पॉन्सेस है? एक तो लूटने का तरीका आ गया, और लूटने का तरीका है, फिर बेटिंग प्रमोशन बंद हो गया, तो अब ये सब एक नया तरीका निकाला है, गरीबों का पैसा लूटने का नया रास्ता है। ऐसे ऐसे कैसे लेते हो इन कमेंट्स को खुद पे? जब कोर्स लॉन्च किया था पता था ये चीज़, एक्सपेक्टेशन यही था कि ये तो होना ही। तो कोर्स लॉन्च के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पहले से ही तैयार था। अच्छा, ये पहले तैयार करके रखा था कि वो तो में क्या था? कोर्स का नेक्स्ट में यही था, मनोज दे लुटेरा टाइटल है। अच्छा, अपने ही यूट्यूब पे खुद ही ये थंबनेल रखे? हाँ यार, खुद को ऐसे संबोधित करना बड़ा मुश्किल होता है। गट चाहिए, कलेजा चाहिए खुद को लुटेरा बोलने के लिए। क्योंकि सर ऐसा बात है कि कोर्स को लेकर के जो माइंडसेट बैठा हुआ है पूरे सोशल मीडिया में, वो लुटेरे वाला ही बैठा हुआ है। लोगों को लगता है कोर्स बेच रहा है मतलब वो लूटने का ही धंधा है। कोर्स का मतलब वही है। लोगों को वो जानना ही नहीं कि कोर्स लेकर के उनको क्या बेनिफिट होना है, क्या नहीं होना, उससे कोई मतलब। तो पहला वीडियो जब लॉन्च वीडियो मैंने डाला तो उसमें तो टाइटल वही था ना कि बिग अनाउंसमेंट, मैंने कोर्स लॉन्च कर लिया या फिर कुछ। तो बस कोर्स का जैसे ही नाम सुना, धड़ल्ले से कमेंट शुरू, उनको पूरा वीडियो वॉच करना ही नहीं है, ना देखना है। तो सेकंड वीडियो एक बनाना जरूरी था। रिस्पॉन्स लुटेरा में खुद क्या बोल रहे हैं आप? उसमें मैंने 10 मिनट का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कोर्स क्यों बनाया और किसके लिए बनाया। यार ये कमाल है, मतलब कोर्स का वीडियो डालने से पहले दूसरा वीडियो तैयार है और लुटेरा बोल करके आपको पता है कि ये आएगा, पता है वो आएगा ही आएगा। मतलब यूट्यूब का अच्छे समझते हो नहीं? बिल्कुल, ऑडियंस को। क्योंकि 8 साल हो गए यूट्यूब पे। हाँ, तो जो भी नाम बनाया तो वो तो कोई नहीं चाहेगा ना कि उसका नाम खराब हो, और नाम खराब करना नहीं था। तो कुछ ऐसे तरीके से मैंने कोर्स को लॉन्च किया था कि नाम खराब नहीं हुआ। अब 2-4% जो लोग हेट कमेंट करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, उनका माइंडसेट हम बदल नहीं सकते। तो अगर ये तरीका पता था कि बिना नाम खराब किए कोर्स लाया जा सकता है, अभी तक क्यों नहीं लाए थे? अभी तक नहीं लाने का वजह, जैसे पब्लिक का कहना है कि अभी प्रमोशंस बंद होंगे तो नया रास्ता खोल लिया।
प्रमोशंस अभी भी हो रहे हैं, प्रमोशंस बंद कहाँ हुआ। अब वो प्रमोशंस बंद हो गए जो पहले जो ये एप्लीकेशन वगैरह का करता था, फैंटेसी वगैरह, वो बंद हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी का प्रमोशंस ही बंद हो गया। झारखंड में मैं टॉप क्रिएटर हूँ, मेरे पास तो दुनिया भर के स्टोर का प्रमोशंस आते हैं जो कि मैं नहीं करता। स्टोर का नया जैसे कोई, हाँ, दुकान जैसे मॉल हो गया, कोई भी कुछ भी नया ओपन होता है मेरे पास आना ही आना है उनको, क्योंकि उनको तो मार्केटिंग करना है और उनको भी पता है आजकल के टेलीविजन का जमाना है नहीं और अखबार में वो मार्केटिंग नहीं होना है, तो मेरे पास आता ही आता है। तो प्रमोशन तो बंद हुई नहीं है, तो लोगों का वहीं पे बात खत्म हो गई। उनका सोचना है कि प्रमोशंस बंद हो गए इसलिए कोर्स लाए, तो प्रमोशंस कहाँ बंद हुए? कोर्स प्रमोशन ऐसे स्टोर वाले करते हैं प्रमोशन? पहले जैसे मैं उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन अभी जैसे बंद हो गया तो मैं कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ऐसा है ना कि नहीं, टाइम कैसे मैनेज होगा। जैसे मैक्सिमम जो होते हैं वो रांची में होते हैं। अच्छा, मैक्सिमम रांची में ही होते हैं। धनबाद तो छोटा सा शहर है, तो कुछ नए ओपन होते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन रांची में तो आए दिन कुछ ना कुछ होता है। तो वहाँ से स्टोर ओपन होने पे जो पे करते हैं और जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह पे करते थे, बड़ा डिफरेंस होता था? हाँ, डिफरेंस तो हो गई। स्टोर वाले काफी कम हो गए, बिल्कुल। और जाने आने समय भी इसलिए अवॉइड करते होंगे, समय भी लग रहा है उसमें, हरासमेंट ज़्यादा हो जाता है, पैसे भी कम मिलते हैं। ठीक है। तो अभी जो आप कहने की बंद हो गया है, तो बंद तो गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन जिसमें रियल मनी इन्वॉल्व था, वो बंद हुआ है। वो हुआ। तो क्या ऐसा था कि मनोज डे ज्यादातर प्रमोशन ऑनलाइन गेमिंग्स के ही करते थे? नहीं, ऐसा तो कभी रहा नहीं। तो फिर बंद होने से क्या फर्क पड़ा? अभी एक्चुअली में यूट्यूब गलत कर रहा है, गवर्नमेंट गलत नहीं कर रहा। क्या? जैसे गवर्नमेंट ने तो बिल अभी लाया ना, जो 10 दिन हो रहे होंगे, 10-15 दिन, और उनका कहना है कि रियल मनी जहाँ पर इन्वॉल्व है वो सारे बंद हो जाएंगे। लेकिन यूट्यूब आज से 6 महीना पहले से ही बर्बाद करके रखा हम जैसे क्रिएटर्स को। यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म पे एआई को किया है इंटीग्रेट। अभी ह्यूमन रिव्यू नहीं हो रहा है। आपका वीडियो जैसे स्ट्राइक आ गया कोई भी प्रॉब्लम से, और एक पॉलिसी पे ज़्यादा आ रहा है हमारे जैसे क्रिएटर का, वो है हार्मफुल एंड डेंजरस, जिसमें कहना है उनका कि हम गलत ऐप का प्रमोशन किया है या फिर गलत एप्लीकेशन है, वेबसाइट फ्रॉड है, स्कैम है, ऐसा। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस का भी वीडियो हम लोग बनाते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल। प्रोडक्ट यूट्यूब भी गूगल का ही है, प्ले स्टोर भी गूगल का है। तो जब गूगल अप्रूवल दे दिया है प्ले स्टोर पे, जब वो एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो वो स्कैम कैसे हो सकता है? लेकिन प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे तो ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जो कि गड़बड़ हैं, फेक लोन ऐप्स कई सारे अवेलेबल हैं। मैंने क्या फील किया है, एक तो एप्पल का ऐप स्टोर है, एक गूगल का प्ले स्टोर है। एप्पल के ऐप स्टोर पे जो ऐप्स होते हैं उनकी क्रॉस चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर फर्जी एप्लीकेशन होना ना के बराबर पॉसिबल है एप्पल के ऐप स्टोर पे। लेकिन गूगल के प्ले स्टोर पे कई सारे फर्जी ऐप्स होते हैं। हाँ, तो मान लेते हैं, चलिए वो भी। हाँ। लेकिन बहुत सारे जैसे ऐसे भी एप्लीकेशन है जो नॉन इन्वेस्टमेंट है। हाँ। जैसे काफ़ी सारे हमारे पास नॉन इन्वेस्टमेंट वाले एप्लीकेशंस भी आते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि आपको कॉइन मिलता है अगर आप ऐड देखते हैं। ठीक है। जैसे उनके ऐप पे आप ऐड वॉच कीजिए, या फिर उनके ऐप के थ्रू ऐप को इंस्टॉल करवाते हैं वो। ओके। बहुत सारे ऐसे हैं। भी यूट्यूब मना करता है। हाँ, तो उनमें अभी यूट्यूब ये हो रहा है कि जैसे उन सारे एप्लीकेशंस का भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं, तो उस पर भी स्ट्राइक आ रहा है। रीज़न ये है कि यूट्यूब का कहना है कि आप कहीं भी अब जो है दावा नहीं दे सकते हैं कि आप इस एप्लीकेशन से इतना पैसा कमा लोगे। अच्छा। तो दावा आप नहीं कर सकते। तो क्या ये बोलते हैं कि इस ऐप से इतना पैसा कमा लेंगे? जैसे हम लोग पहले टाइटल लगाते थे, इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, हर दिन आप 500 से 1000 रुपये कमा सकते हो। तो ये चीज़ अब उनका कहना है कि आप टाइटल वगैरह नहीं लगाओ, आप ऐसे लगा सकते हो कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, या तो न्यू अर्निंग ऐप 2025 ये डाल दो। आप वो डायरेक्ट दावा नहीं कर सकते। लेकिन दावा नहीं भी कर रहे तो भी स्ट्राइक आ रहा है। अब यूट्यूब का क्या पंगा यही नहीं समझ में आ रहा है, परेशान कर दिया 3-4 महीने से। तो स्ट्राइक तो जितना मैं समझता हूँ 3 ही स्ट्राइक अलाउड होता है, तीसरे के बाद तो चैनल उड़ाते हैं। हाँ, खत्म हो जाता। तो कितने स्ट्राइक अभी तक आए? आते रहते हैं, फिर सतर्क रहना पड़ता है। 3 महीने के बाद तो स्ट्राइक हट जाती है ना। अच्छा। 90 दिनों के बाद तो अपने आप हट जाती है। तो जैसे कोई आ गया तो 3 महीने के लिए एकदम प्रमोशन बंद कर रखता हूँ, चैनल तो बचाना पड़े। ओह, मतलब कोई स्ट्राइक आया तो आप 3 महीने तक कोई प्रमोशन नहीं करते, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और 3 महीने बाद जैसे ही हटा तो फिर एक रिस्क ले सकते हैं कि चलो एक कर देते हैं। ऐसे करके चलाना पड़ रहा है। अभी फिर नया पॉलिसी यूट्यूब पर सरकमवेंशन आया है। अगर आपका एक चैनल इन केस कोई भी थ्रू से अगर डिलीट होता है तो आप फिर दूसरा चैनल नहीं बना सकते यूट्यूब। आप अपने फिर से इसको समझाइए जरा, क्या है ये सरकमवेंशन पॉलिसी? हाँ, क्या है ये? अगर आपका कोई भी एक चैनल डिलीट होता है तो आपके जितने भी एग्जिस्टिंग चैनल है यूट्यूब पे जिसमें आपका चेहरा है, आप उनके ओनर है, यूट्यूब को तो समझ में आ जाएगा, मैक्सिमम कंटेंट आपका है तो उनको समझ में आ जाएगा। तो आपके सारे चैनल डिलीट होंगे और कभी फ्यूचर में आप चैनल नहीं बना पाएंगे यूट्यूब। आप अपने चेहरे से, अपने वॉइस से। ये कब आया? ये रिसेंट में तो 1 महीना हो रहा है इस पर बना दिया वीडियो।
मतलब एक चैनल अगर यूट्यूब ने डिलीट किया है तो कोई बना ही नहीं सकते दूसरा, नहीं। जो बने हैं सब उड़ेंगे। खत्म, आपका पूरा मतलब कि फ्यूचर ही खत्म। ये तो बड़ा डेंजरस है। आप ही बताओ ये सब क्या रूल है, ये सब लगाने का कोई मतलब बनता है? आपका एक बार एक घर टूट जाएगा तो आप क्या दूसरा घर नहीं बना सकते? हाँ। ओह, तो क्या सोल्यूशन इसका कर रहे हैं आप? सब डर डर के जी रहा है, हम जैसे क्रिएटर डरे हुए हैं अभी। सब भय में है। अभी 2 दिन पहले एक क्रिएटर का चैनल डिलीट हुआ है। कैसा क्रिएटर, क्या करते थे वो? वो फेसबुक रिलेटेड वीडियो बनाता था, ओनली फेसबुक रिलेटेड। फेसबुक से जैसे पैसे कैसे कमाते हैं, फेसबुक पेज कैसे बनाएंगे, हाँ हाँ फेसबुक मोनेटाइज कैसे करते हैं। हाँ। और उनका रिसेंट में एक वीडियो पे स्ट्राइक आया 2 दिन पहले, फेसबुक प्रोफाइल बना करके पैसे कैसे कमाए टाइटल था, और उसमें उन्होंने वही पूरा ट्यूटोरियल बताया। आ गया स्ट्राइक, हार्मफुल एंड डेंजरस। और चैनल उड़ गया। तो चैनल तो 3 स्ट्राइक पर होता है ना? हाँ, तो 2 था पहले से। अच्छा, 2 पहले से आए हुआ। 3rd स्ट्राइक था। क्या कोई ऐसा भी केस आपने देखा है अभी तक कि एक रात में ही 3 स्ट्राइक आ गए? हाँ, होता है। ऐसा भी होता है? डिलीटेड वीडियो पे भी होता है। आपने वीडियो को मान लीजिए डिलीट भी कर दिया तो उस पर भी स्ट्राइक यूट्यूब दे सकता है, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि हमारे पास तो डेटा है ही, आप डिलीट कर दोगे तो क्या है? एक तो अनलिस्टेड वीडियो, एक तो प्राइवेट वीडियो, एक एक डिलीटेड जो है ही नहीं अभी चैनल उस पे। पे भी आएगा। 3 साल पहले एक बंदे का यूट्यूब चैनल डिलीट हुआ था। सरकमवेंशन पॉलिसी आने की वजह से सारा नया चैनल डिलीट हो गया अभी 1 महीना पहले। 3 साल पहले डिलीट हुआ था चैनल। ओह, कौन था ये महानुभाव? हमारे वहीं झारखंड के। बड़ा चैनल, छोटा चैनल? म्यूजिक चैनल, बड़ा चैनल। अच्छा। अब हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि 3 साल पहले हमारा भी तो 8 साल पहले से हम यूट्यूब कर रहे हैं, हो सकता है 1-2 चैनल डिलीट भी हुआ होगा, याद भी तो नहीं है हमें। बताइए ये सब सीन। इसका कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन ही तो नहीं मिल रहा ना। हम लोग करते हैं, ट्वीट वगैरह करते हैं, यूट्यूब को टैग करते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। उधर से कुछ नहीं आता यूट्यूब से? हमारे कम्युनिटी के जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, टेक्निकल योगी जी एक हो गए हैं, आपका महात्मा जी वगैरह, ये लोग आपस में डिस्कशन होता है, सोचते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। और किस कैटेगरी के क्रिएटर्स पे ज्यादा आ रहा है, किस निश बस पे? ऑनलाइन अर्निंग वाले, अर्निंग से रिलेटेड, कमाई धमाई से रिलेटेड बात करने से ही आ रहा है। अभी मैं बता दूं आपको, रिसेंट में मैंने एक ट्रेडर का पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट वाले चैनल पे स्ट्राइक आ गया है। ट्रेडर का पॉडकास्ट किया था कि उन्होंने मैंने बोला कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मतलब उन्होंने बताया था पॉडकास्ट में ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे इस ट्रेडिंग से पैसे कमाते हैं। तो उसमें टाइटल वही था कि हाउ टू मेक मनी विथ ट्रेडिंग, बस उसमें स्ट्राइक। बस सेम वीडियो को फिर मैंने अपलोड किया, टाइटल खाली बदल दिया। हाँ, 24 की उम्र में ले लिया पोर्स और 1 करोड़ का घर, चलने लगा, और सेम वीडियो नहीं आया स्ट्राइक। तो ऑब्जर्वेशन कहीं ये तो नहीं बता रहा कि यूट्यूब सिर्फ थंबनेल और टाइटल पढ़ रहा है? हाँ, तो वो तो समझ वीडियो से मतलब नहीं है उसको। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो सब कुछ करके देख लिया। जैसे एक वीडियो स्ट्राइक आया, लेकिन उसमें टाइटल वाइटल में कुछ नहीं लगाया, लेकिन वीडियो था ऐप वाला, अर्निंग ऐप वाला, फिर भी आया। कैसे पकड़ रहा वो वहीं जाने। तो एक्सपेरिमेंट में आपने ये किया है कि थंबनेल और टाइटल बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें कोई मनी अर्निंग से कुछ नहीं है, लेकिन अंदर वीडियो में अर्निंग और मनी सब है। हाँ, वो हटता है, वो भी हट रहा है। तो अभी जैसे YouTube पे भी वीडियो बनाने में डर लग रहा है। जैसे हम लोग तो बनाते हैं ना कि YouTube के एक वीडियो से मैंने कितना कमाया, या तो 10 मिलियन व्यू पे कितना पैसा मिला, YouTube से कैसे पैसे कमाए। अब इसमें भी डर लग रहा है, कोई भी वीडियो पर आ जा रहा ना। तो यार अर्निंग दे तो हम लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। आपको मैं बता दूं, एक बड़े क्रिएटर हैं, हाँ, उनके चैनल पे भी स्ट्राइक आया हुआ है यही पॉलिसी की वजह से। कौन बड़े क्रिएटर? कोई ठाकुर है, सतीश कुशवाहा को जान रहे हैं आप? हाँ हाँ, उनके भी चैनल पर 2 स्ट्राइक पड़े। तो ये जैसे सतीश की आप बात कर रहे हो, तो सतीश के वीडियोस तो फिनेंस के चैनल नहीं है, वो ब्लॉगिंग, अर्निंग, मेन अर्निंग रिलेटेड अर्निंग ही रहता है। जैसे ब्लॉग बना के कैसे कमाते हैं, या तो कोई ट्रेडिंग करके कैसे कमा रहा है। उनका तो पॉडकास्ट होता है एक तरह से। हाँ, लेकिन टाइटल थंबनेल में तो वो रहता है ना, वही रहता है। हाँ, कि पर डे 50,000 या तो 1 लाख। मतलब कमाई वाले वीडियो से प्रॉब्लम है यूट्यूब को। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट, इन सब में तो कमाई ही की बात करा जा रहा है। म्यूचुअल फंड में भी कमाई की बात करी जा रही है। समझ ही नहीं आ रहा क्या सीन है। फाइनेंस वाले पे भी आ रहे हैं, मतलब आप कह रहे हैं? ओके, सोल्यूशन कुछ नहीं पता अभी तक। तो ऐसे में जो लोग अभी यूट्यूब को अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, ये जो बना के बैठे हैं, आप खुद भी हो उसमें, यूट्यूब की के करियर ही है बेसिकली, तो प्लान बी कुछ तैयार कर रहे हो क्या? अभी तो फुल टाइम यूट्यूब पे ही डिपेंड है, इसके अलावा तो अभी कुछ भी नहीं है। कोर्स भी अगर सेल हो रहा तो वो भी यूट्यूब से ही हो रहा है। ओके, अगर चैनल नहीं रहेगा तो कोर्स भी नहीं बिकेगा। तो कोर्स बनाने का एजेंडा कहीं ये तो नहीं है कि ये पता नहीं यूट्यूब कब तक चले ना चले,
तो कोर्स नहीं तो से यूट्यूब कमा नहीं लिया चलेगा जाए। तो वही तो मैंने बोला ना, तो फिर कोर्स भी नहीं चलेगा। मेन तो कोर्स सेल का जो सोर्स है वो भी तो यूट्यूब ही है। एड्स भी तो है। एड्स के थ्रू नहीं आते रिस्पॉन्स। मैंने ऐड रन करके देखा, अच्छा। चलाया मैंने, हम्म। 2 सप्ताह ऐड रन किया था, नहीं आता वहाँ से। लेकिन मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ कि एड से ही अपने कोर्सेज सेल करते हैं वो। अब पता नहीं उनका साथ क्या सीन है, मैंने तो 2 सप्ताह चला करके देख लिया, नहीं वहाँ से कुछ तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। जैसे मैं अंकुर को देखता हूँ, अंकुर वरी को, यूट्यूब पे कभी वो प्रमोट नहीं करते कोर्सेज, एड से ही चलता है। लेकिन अभी सर जो रियलिटी है ना, जो जिन्होंने सेल कर लिया है पहले बात अलग था, अभी कोर्स वाला अभी जो है प्लेटफॉर्म डाउन ही है, सब परेशान, नहीं बिक रहा है। ओके, तो ये बड़ी, ये जो आपने बोला कि नहीं चल रहा है, ये बड़ा दिल पे पत्थर रख के बोला आपने। हाँ, वो रियलिटी मैंने बता दी। ओके। क्योंकि मैं जब अपने चैनल को देख रहा हूँ, मेरा चैनल पे इतना रीच है, 2 लाख 2.5 लाख पर वीडियो पे व्यूज है। इंस्टाग्राम पे एक रील पे 2 मिलियन 4 मिलियन कॉमन है। हाँ। कितना सारा मैं प्रमोशन करता हूँ तो जाके कुछ अच्छा खासा दिखता है। जिनका रीच ही नहीं है, व्यूज ही नहीं आ रहा है, ऐड के थ्रू अगर डिपेंडेंट है तो मुश्किल है मुझे। इंस्टा भी एक्शन ले रहा है क्या ऐसी चीजों पे? इंस्टाग्राम पे एक्शन ले रहा है लेकिन उतना नहीं है, मतलब कभी कभार किसी को अगर आ गया। किस तरह के एप्स पे या किस तरह के वीडियो पे? अभी तो मेरा एक स्टोरी ही हटा दिया था उन्होंने, रिमूव कर दिया था। क्या था उसमें? इंस्टाग्राम पे वही ऐप का प्रमोशन वाला स्टोरी लगाया था अपनी स्टोरी पे, मतलब हाँ। यूट्यूब के वीडियो का लिंक लगाते हैं ना, हाँ। वॉच, उसी पे। ओके। वो हटा करके लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया मेरा इंस्टा पे। और क्या आरपीएम पे भी फर्क पड़ा है? यूट्यूब के रेवेन्यू भी कम हुए हैं? बहुत। अर्निंग वाले ऐप का जो आरपीएम था वो ज़्यादा होता है, हाँ। कमाई धमाई से रिलेटेड टाइटल टैग्स। तो हमारा जो डॉलर भी बनता था वो मान के चलो कि उसी ऐप वाले वीडियोस में ज़्यादा बनते थे। ओके। अगर 1 लाख भी व्यू आ गया तो बहुत अच्छा, $1000 बन जाता। अब घटा है क्या? अब तो वो वीडियोस ही नहीं है ना, डिलीट कर दिया। तो वीडियो ही नहीं है। 300 वीडियो डिलीट किया है चैनल से। तो अर्निंग तो घटना ही है, 50% डाउन, आधा। ओके। क्योंकि यूट्यूब वाले जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उनमें आरपीएम बहुत गंदा है, मतलब 4000-5000 व्यू पे $1 बनता है। ओके। आपके चैनल को जब मैंने ऑब्जर्व किया ना, हालांकि मैं देख तो रहा हूँ बहुत टाइम से आपको, आपकी एक स्ट्रेटेजी मैंने ऑब्जर्व करी कि आप हफ्ते 10 दिन में एक वीडियो ऐसा लाते हो कि देखो मैं पहले ये था, मेरा छोटा सा घर था, और अब मैं ये इतनी बड़ी गाड़ी, इतना घर, ये सब है। ये हफ्ते 10 दिन में फिक्स है आपका, ऐसा है? हफ्ते 10 दिन में नहीं आता है, जब मतलब मन हो जाए कि हाँ ऐसा कंटेंट एक डालना महीने में एक तो आ जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स अच्छा आता है। हाँ, पब्लिक का सपोर्ट भी ज़्यादा मिलता है, प्यार भी ज़्यादा मिलता है। यहाँ तक कि मैं इंस्टाग्राम पे भी अगर पुराना फोटो और नया फोटो ऐसे ऐड करके लगा दूँ तो फोटोज भी वायरल हो जाते हैं। ओके, तो ये आप जानबूझ के करते हो? उसमें रेवेन्यू भी बढ़ता है क्या? ज़्यादा रेवेन्यू आता है क्या उसमें? यूट्यूब से कहाँ पैसा मिलता है सर, वो तो मोटिवेशनल कैटेगरी में घुस गया। मोटिवेशनल में से कहाँ पैसा? तो आपको ये नहीं लगता कि जब गाड़ी और घर या कपड़े जो भी दिखाया जा रहा है तो लोग कहेंगे शो ऑफ करता है, ऐसे आते हैं क्या कमेंट? मेरे में तो नहीं आता है शो ऑफ वाला, नहीं आता ना, क्योंकि मैं तो लिमिट में ही किया हूँ ना जो किया हूँ। शो ऑफ वाला बात ही कहाँ है? लिमिट मतलब? जैसे मैं धीरे धीरे सीढ़ी एक एक करके चढ़ा ऊपर। पहले मैंने मारुति का सिलेरियो लिया था, तो मेरे पास उतना ही था, उतना ही हैसियत था कि वो सिलेरियो हम ले सकें। फिर उसको बेचा, फिर लिया हैरियर, फिर उसको बेचा, फिर लिया फॉर्च्यूनर, फिर फॉर्च्यूनर बेचा तो लिया मर्सिडीज। एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है, ऐसा तो नहीं मेरे पास कलेक्शन है 4-5 गाड़ियों का, एक ही गाड़ी। नहीं, मर्सिडीज देख करके थंबनेल में आता है तो नहीं कहते कि यार ये तो दिखा रहा है गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं आता है। सबको पता है कि गाड़ी घोड़ा का शौक है इसको, और अब इतना दिन से यूट्यूब कर रहा, 8 साल हो गया, तो मर्सिडीज तो ले ही सकता है। यहाँ तक कि उल्टा कमेंट आता कि डिफेंडर लेना चाहिए था, जी वैगन लेना चाहिए था, ऐसा ऐसा कमेंट आता। कभी आपने अपना इन्वेस्टमेंट दिखाए लोगों को? इन्वेस्टमेंट कुछ रहेगा तो दिखाएंगे। अच्छा, तो गाड़ी दिखा देते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पे फोकस नहीं है? इन्वेस्टमेंट सर एक्चुअली में कर ही नहीं पाया शुरू से, क्योंकि अपने शौक को ज़्यादा पूरा किया, बाकी जो ज़रूरत था वो तो पूरा करना ज़रूरी था, घर वगैरह बनाना। तो वो सब में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, तो सारा पैसा मान के चलो कि जितना कमाए उतना तो खर्च ही हो गए हैं। बाकी जो कुछ बचा है वो बैंक में ही पड़े हुए हैं। तो मनोज डे इस तरीके से लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी अपने शौक पूरे करें, इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करें, या फिर इन्वेस्टमेंट करें? नहीं करना चाहिए।
नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का कोई ठिकाना है नहीं। हाँ अभी पिछला पॉडकास्ट में आपके साथ मैं बोल के गया था कि जब तक यूट्यूब है तब तक तो मेरा कुछ नहीं होना है। लेकिन अब तो यूट्यूब भी है, लेकिन यूट्यूब का रूल ऐसा ला दिया कि अब काम नहीं कर सकते, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सब डिपेंडेंसी है उसी के ऊपर में। ठीक है, तो मतलब डर काफी है नहीं? डर का माहौल तो है। तो कुछ तो सेकंड ऑप्शन सोच रहे होगे इन दिनों? ऐसा तो कुछ अभी तक किया ही नहीं। अभी रिसेंट में जो किया वो एक महीना हो रहा है, अभी कोर्स लॉन्च किया है, उसमें है रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। ठीक है, तो कोर्स की चलो कमाई तो नहीं पूछूंगा मैं, लेकिन कोर्स से जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू क्या उधर जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई कर दे रहा है या उससे ज़्यादा आ जा रहा है? उसकी भरपाई कर दे रहा है। उसकी भरपाई कर दे रहा है। ठीक है, और कोर्सेज में ऐसा क्या सिखा रहे हो आप जो कि फ्री वीडियोस में नहीं हो सकता? ये बिल्कुल सही बात, सही प्रश्न है, क्योंकि लोगों को जानना भी है कि कोर्स क्यों लेना है। कोर्स मैंने पहले स्टार्टिंग में जो लॉन्च किया था तो उसका प्राइस मैंने रखा था 1999 रुपये। मैंने सोचा ही था कि कुछ इतना मिनिमल से चार्ज रखना है जैसे हर कोई ले ले, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने जो फीचर्स दिए थे कोर्स में वो इतना कुछ दे दिया था कि सब चाहता था कि हाँ ले ही लेते हैं। पहला ये कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा A to Z। सेकंड ये था उसमें वीकली लाइव क्लास। लाइव में आप मेरे से जुड़ सकते हैं, जूम मीटिंग के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। कोई भी आपको कुछ सवाल हो, कुछ प्रश्न हो, आपको चैनल तक चेक करवाना है तो वो भी हम करेंगे। फिर उसमें दिया था मैं कस्टमर सपोर्ट। ये एक बड़ा चीज़ दिया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे घर के बाहर में भी आ जाते हैं जिनको क्या है कि पढ़े लिखे कम है। अब उनको वीडियोस देखने के बावजूद समझ में नहीं आता है। जैसे उनको प्रॉब्लम आ गया कि आईडी वेरीफाई फेल्ड हो गया, अब वो समझ ही नहीं पा रहा आईडी वेरिफिकेशन करना कैसे है सही तरीके से। तो वो भी मैंने दिया था कि आप मेरी टीम के थ्रू कॉल करो, मेरी टीम आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व भी करेगा। तो वो भी दे दिया था, और एक्सेस लाइफ टाइम। तो कुल मिला के एक तरह का ट्रेनिंग प्लस कंसल्टेशन दोनों हो गया टोटल, और ओनली 2000 और लाइफ टाइम एक्सेस। ओके, ये कोई नहीं दे रहा था पूरे यूट्यूब इंडस्ट्री में। तो कोई अगर कहे कि मनोज डे को कोर्सेज बनाने से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था कि वो यूट्यूब प्लेलिस्ट बना करके दे देते, तो प्लेलिस्ट के जरिए वीडियो मिल जाता, सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन ये नहीं मिलता। हाँ, लेकिन इसमें फिर एक पंगा ये हुआ कि फर्स्ट मंथ 15-20 दिन तो अच्छे रिस्पॉन्स आए, 1999 रुपये में लोग लेने लगे। लेकिन उसमें कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि कोर्स का प्राइस अभी भी हमें ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने कोर्स का प्राइस अब कर दिया ओनली 999 रुपये। अभी पिछला सप्ताह से किया। ओके, तो पुराने वाले ठगे महसूस नहीं करेंगे, हमें तो ज़्यादा में बेच दिए? नहीं, मैं बता रहा हूँ उसमें। तो 999 रुपये अभी प्राइस कर दिया है, और उसमें एक चीज़ को मैंने रिमूव किया, वो कस्टमर सपोर्ट वाला। जो 1999 रुपये में है उनको कस्टमर सपोर्ट लाइफ टाइम के लिए है। 999 वाले को कस्टमर सपोर्ट नहीं है, बाकी सब कुछ है। प्री रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लास, जो कुछ था। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हेल्प डेस्क में जा करके क्वेरीज टैब में आप डाल सकते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा, तो मैं उस पर वीडियो बना करके डाल दूंगा। जब मान लीजिए 10-15 क्वेरीज सेम आ गए तो एक वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन पर्सनल कस्टमर सपोर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि पर्सनल कस्टमर सपोर्ट में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मुझे टीम रखना पड़ रहा। अब 10,000 अगर हमारे बायर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 10,000 लोगों को कस्टमर सपोर्ट देने के लिए मिनिमम 50 तो मुझे टीम मेंबर रखना ही पड़ेगा ना, जो कॉल रिसीव करेगा, व्हाट्सएप चेक करेगा, चैनल चेक करेगा। तो उसमें फिर मंथली पेमेंट करना होगा मुझे। एक का अगर 15,000 20,000 मंथली जोड़ोगे तो भी 50 लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता। तो उसी को मैंने बंद कर दिया। बाकी जितने सेल हो चुके थे 1999 वाला, उन लोगों के लिए कस्टमर सपोर्ट अभी भी है, टीम बैठा दिया है। ओके, तो चलो उनको फिर वैसा महसूस नहीं होगा, कम से ज़्यादा ले लिया। हाँ। फीचर आपने कम कर दिया 999 में, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपके थंबनेल और टाइटल थोड़े ऐसे हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि यार ये आदमी कितना दिमाग लगाता है थंबनेल और टाइटल पे। ये मैंने पर्सनली फील किया है कि थंबनेल आपके ऐसे होते हैं कि आदमी क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, या टाइटल भी आप छोटा ही लिखते हो, 4-5 वर्ड्स के टाइटल रखते हो, और उसमें भी ऐसा लिख देते हो कि आदमी क्लिक कर दे। बर्बाद कर दिया यूट्यूब ने। अब क्या बर्बाद किया भाई, जरा देखो। हैं, लुटेरा है मनोज डे, खुद ही बोल रहे हो। अब कैसे भैया, खुद ही बोल रहा है क्लिक करें, देख ले। साइकोलॉजी सोचना, कितना समय लगाते हो थंबनेल डिसाइड करने में, और कैसे डिसाइड करते हो, क्या पैरामीटर होते हैं? मेरा पहले से ही, आप अगर चैनल चेक करेंगे तो स्टार्टिंग से ही ये वाला चीज़ है मेरे चैनल पर। पिछला पॉडकास्ट में मैंने बताया भी था आपको कि कोई अगर यूट्यूब का अपडेट आया, मान लीजिए कि अभी सर्कमवेंशन पॉलिसी आया था, तो अदर जितने भी यूट्यूबर है मेरे कैटेगरी के, वो टाइटल लगाएगा कि यूट्यूब न्यू पॉलिसी सर्कमवेंशन पॉलिसी 2025। लेकिन मेरा टाइटल जस्ट उल्टा रहेगा। क्या? अब यूट्यूबर बनना मुश्किल हो गया, अब यूट्यूब किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग रहता है। कैसे सोचते हो ये?
मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लिख दूं क्लियर कि सरकमवेंशन पॉलिसी, तो लोग उतना क्लिक्स नहीं करेंगे। हाँ उनको क्यूरियोसिटी नहीं जगेगा ना अंदर से। हाँ उनको लगेगा अच्छा सरकमवेंशन वो तो योगी जी बताए हुए हैं, हाँ। क्योंकि उनका वीडियो मेरे से पहले ही आ जाता है। हम्म, मैं थोड़ा डिले ही रहता हूँ आज के डेट में, हम्म। ठीक है, तो क्यों देखेगा फिर लोग? तो मुझे बताना ही नहीं कि वीडियो के अंदर में क्या है, पहले आप क्लिक करो फिर पता चलेगा। और उसमें भी स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट कोई सरकमवेंशन से रिलेटेड बात नहीं होगा। पहले कितना एकदम समय लगता है थंबनेल डिसाइड करने में? थंबनेल डिसाइड करने में कितना लगता है? अभी तो एक्सपीरियंस हो गया था, आधा घंटा भी काफ़ी है। अच्छा, मतलब आधा घंटा सोचने में देते हाँ, हो जाता है। पहले थंबनेल या पहले वीडियो? पहले ही थंबनेल बनाने दे देता हूँ वीडियो शूट से पहले। शूट से पहले? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो तो हर कोई बना लेता है ना, वीडियो तो हर कोई अच्छा बहुत कोई बना रहा है। वही तो मेन चीज़ है कि आप कितना ज़्यादा क्लिकेबल थंबनेल बना सकते हैं, टाइटल कितना कैची रख सकते हैं कि लोग क्लिक्स करें। तो वो चीज़ मैं पहले ही डिसाइड कर लेता हूँ कि वीडियो को कैसे शुरुआत करना है, स्क्रिप्ट जैसे माइंड में जो भी हो कि कैसे शुरुआत करना है, उसका टाइटल थंबनेल कैसा रखना है। ओके। अगर आप थंबनेल बाद में बनाओगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? थंबनेल बाद में अगर बनाऊंगा तो वीडियो बनाने का तरीका बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यूट्यूब सबको बर्बाद कर देगा, मैंने पहले ही सोच लिया कि ये टाइटल थंबनेल है, तो बर्बाद वाले से ही रिलेटेड 2 मिनट में पहले ही स्टार्टिंग में बात करूंगा। ओके। वीडियो का, उसके बाद वीडियो का मेन टॉपिक शुरू होगा। लोगों को पहले एंगेज कर लूंगा 1-2 मिनट। ओके। अब टाइटल थंबनेल बाद में सोचूंगा तो फिर वीडियो ऐसा नहीं बन पाएगा। अच्छा, जब वीडियो आप 8-10 मिनट का बना रहे हो, उसमें भी कोई स्ट्रैटेजी अपनाते हो कि इतने टाइम तक मुझे रोक के रखने के लिए ये करना है, फिर लास्ट मुझे ऐसा लाना है या बीच में ऐसा लाना है? स्टार्टिंग वाला मैं सोचता हूँ हमेशा कि शुरुआत कैसे करना है। 1 मिनट। 1 मिनट क्या सोचते हो उसके लिए? जो इंट्रो होता है वीडियो का, उसके लिए मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि कैसे करना है। अब ये बोलोगे कि पहले सोचता हूँ, नहीं, कैमरा ऑन हो चुका है, खड़ा है, डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, उस टाइम सोचता हूँ। कैमरा बटन क्लिक हो चुका है, हाँ, तब आप सोच रहे हो? तब हम सोच रहे हैं कि क्या बना। ऐसा क्यों? पहले कभी कभी ऐसा है कि स्टार्ट कर भी दिया, 1 मिनट इंट्रो दे दिया, मजा नहीं आया, फिर से करते हैं इसको। ऐसा भी होता है बहुत बार। मतलब आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो के लिए क्या होता है? थंबनेल और शुरुआत का 1 मिनट। हाँ, लोगों को रोकना। और कुछ लोग शुरुआत के 1 मिनट में कहते हैं हेलो गाइस, मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, अब वीडियो के टॉपिक पे। हाँ, फिर वो बार बार बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हाँ, तो लोग आपको सब्सक्राइब क्यों करें? पहले वीडियो अच्छा बना लो, अपने आप कर लेंगे, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोलते हो सब्सक्राइब करो? आजकल मैं नहीं बोलता, क्योंकि लोगों को सबको पता है कि सब्सक्राइब होता है यूट्यूब पे। हाँ। पहले बोला जाता था कि लोगों को समझ में नहीं आता था, लोग बोलते थे देखिए रेड कलर का वहाँ पे दिखेगा सब्सक्राइब, उसको दबाइए। अब सबको पता है कि सब्सक्राइब होता है। अब कलर भी ब्लैक हो गया। हाँ, कंटेंट आप अच्छा बनाइए, अपने आप सब्सक्राइब करेगा लोग। मंथली ग्रोथ का रेशियो क्या है आपके चैनल पे? कितने सब्सक्राइबर मंथली ऐड होते हैं? अभी आ रहे हैं लगभग 80 to 100 के पर मंथ। लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर 1 लाख हर महीने। हाँ, ठीक है। और व्यूज क्या रहता है? 20 मिलियन 25 मिलियन मंथ। मंथली। शॉर्ट्स बनाते हो आप यूट्यूब पे? नहीं, शॉर्ट्स में नहीं। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। क्यों? शॉर्ट्स हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर का मुझे लगता नहीं बन पाएगा ना, होगा ही नहीं। क्यों? इंस्टा पे तो डाल रहे हो ना? हाँ, इंस्टा पे तो डाल रहे हो। इंस्टा पे मेरा कंटेंट अलग रहता था, यूट्यूब से रिलेटेड कहाँ कुछ रहता। तो उसको यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते? 1 मिनट में समझाना बहुत मुश्किल है सर, ये वाला। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो कंटेंट इंस्टा पे है वही कंटेंट यूट्यूब पे अगर डाल दो। हाँ, वो हम ब्लॉग चैनल पे डाल सकते हैं। अभी नहीं डाल रहे? लेकिन नहीं डालते हैं। रीज़न यही है कि शॉर्ट्स के थ्रू जो भी वायरल होते हैं वीडियोस या सब्सक्राइबर आते हैं, वो नहीं, डेड सब्सक्राइबर हो। डेड सब्सक्राइबर? बिल्कुल। क्यों? फिर लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखेगा ही नहीं। और शॉर्ट्स में अगर हमारे व्यूज आ भी जाते हैं तो कहाँ कौन सा डॉलर बनता है, ना अर्निंग होता कुछ। इसको जरा समझाओ। जैसे मैं क्या समझता हूँ शॉर्ट्स को लेकर के, कि शॉर्ट्स जरिया है आपको सब्सक्राइबर लाने का, और आपके शॉर्ट्स और लॉन्ग अगर एक ही कैटेगरी के हैं तो शॉर्ट्स के जरिए आपको नए लोग मिल जाएंगे, फिर शॉर्ट्स के जरिए जो नए लोग मिले हैं अपना लॉन्ग फॉर्मेट दे करके उनको अपने साथ बनाए रखो। इसमें ऐसा होता है ना कि जो शॉर्ट्स के थ्रू आपके आए, उनका माइंडसेट अगर आप देखोगे, उनसे आप अगर पर्सनली मिलोगे ना, तो वो शॉर्ट्स ही देखता है। वो ऑडियंस ही ऐसा है, उनको लॉन्ग फॉर्मेट वो वीडियो ही नहीं देखेगा। यूट्यूब पे जाएगा, शॉर्ट्स वाले टैब पे क्लिक करेगा, ऐसे ही स्क्रॉल ही मारता रहेगा वो। क्योंकि उनको उसमें ज़्यादा किक मिल रहा है। और लॉन्ग वाले शॉर्ट नहीं देखते। जो लॉन्ग वाला देखते हैं वो शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं देखते हैं। हाँ, इस बात से मैं रिलेट तो कर रहा हूँ, है ना। आपको भी लॉन्ग ही देखता हूँ, मैं शॉर्ट देखता मैं भी लॉन्ग ही देखता हूँ, मुझे शॉर्ट्स पसंद ही नहीं। आप यूट्यूब पे जाके कभी शॉर्ट्स टैब पे नहीं क्लिक किए हो? कभी नहीं। नहीं करते, हम भी नहीं करते।
ओह, इंटरेस्ट पे ही सारा डिपेंड है। और जो शॉर्ट्स वाले हैं शॉर्ट्स अब पे ही वो रहेंगे शॉर्ट्स पे ही क्लिक करेगा, शॉर्ट्स ही स्क्रॉल करेगा। क्या रीजन है इसका? साइकोलॉजिकल क्या रीजन है? इंटरेस्ट का बात है लोगों का। क्या वो उसको लोग एक छोटा मिनट में जो डोपामिन मिल जाता है हाँ, वो चीज वो लॉन्ग उसका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर बर्दाश्त सकता। नहीं कर पाता। एक ही मिनट में उसको पूरी कहानी चाहिए। बिल्कुल, उसको सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो देख नहीं सकता उतना लंबा वीडियो। हाँ, तो साइकोलॉजिकली वीक होते हैं ऐसा कह सकते हैं क्या, जो शॉर्ट्स ज्यादा देखते हैं? साइकोलॉजिकली होता है, होता है। ही है। वो तो पागल है एक तरह से, 1.5 घंटा 2 घंटा देखिए शॉर्ट्स ही स्क्रॉल करके बिता रहा हाँ, है ना। शॉर्ट्स में 1 घंटा वो खटाक से निकाल लेगा, लेकिन 1 घंटे का लॉन्ग नहीं देखेगा वो। लॉन्ग नहीं देखेगा। लेकिन एक बात बताओ मनोज बाबा, लोग कहते हैं अटेंशन स्पैन कम हो गया है लोगों का, शॉर्ट्स पे शिफ्ट हो गए हैं, 30 सेकंड 20 सेकंड्स। फिर पॉडकास्ट कैसे चल रहा है? 1.5 घंटे के पॉडकास्ट चल रहे हैं, उन पे भी व्यूज आते हैं। पॉडकास्ट पे मुझे ऐसा लगता है कि उसका टाइटल थंबनेल तो मैटर करता है ना पॉडकास्ट पे, या तो गेस्ट भी मैटर करता है। लेकिन 1.5 घंटे का कैसे? क्या ये वही लोग हैं जो शॉर्ट्स देख रहे हैं, या शॉर्ट्स देखने वाले लोग ही अलग हैं और पॉडकास्ट वाले लोग ही अलग पॉडकास्ट हैं? वाले अलग होंगे, ये तो श्योर है कि अलग होंगे। लेकिन फिर ये कैसे होता है कि शॉर्ट्स के जरिए, पॉडकास्ट के रील के जरिए ट्रैफिक लाया जाता है लॉन्ग पॉडकास्ट पे? आते हैं ना पॉडकास्ट वाले जो देखते हैं लोग, जो पॉडकास्ट देखते हैं, वो सर कुछ अलग ही कैटेगरी का आपको ऑडियंस मिलेंगे, ये तो श्योर है। क्योंकि आप देखते हैं पूरा पॉडकास्ट? नहीं, मैं सिर्फ सेलेब्स का देखता हूँ। सेलेब्स का देखते होंगे, वो भी पूरा नहीं देखते होंगे, या तो 2x कर देते होंगे। नहीं, या तो देखता थोड़ा तो पूरा ही skip हूँ, वगैरह देखता तो पूरा ही हूँ। 2x में मजा नहीं आता मुझे, कर 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 आराम से तसल्ली से। लेकिन कैसे झेल लेते हैं, हम तो नहीं देख पाते आधा 1 घंटा का पॉडकास्ट। जो मुझे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है मैं वो देखता हूँ स्किप करके। अच्छा, वो जो क्या आता है टाइम स्टैम्प लिखा होता है, हाँ, उस पर क्लिक करके। जैसे अभी चहल का डाला था वो राय समानी, हाँ तो चहल वाले में इंपॉर्टेंट वो देखा कि कहाँ डाइवोर्स क्यों हुआ था, हाँ। क्या रीजन था, वो देखा, खत्म पॉडकास्ट। 1.5 घंटा का पॉडकास्ट की देखेगा बैठे बैठे। पॉडकास्ट मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग टाइम में यूज़ करता हूँ। अगर फ्लाइट में हूँ, ट्रेन में हूँ, गाड़ी में हूँ, वहीं देखता हूँ। घर में बैठ करके तो पॉडकास्ट कभी नहीं देखता। आपने कुछ तजुर्बा ऐसा देखा है कि पॉडकास्ट देखने वाले लोग क्या घर में बैठ के देखते हैं या ट्रैवलिंग टाइम पे ही देखते हैं? पॉडकास्ट देखने वाले मेरे उधर कहते देखोगे अगर झारखंड साइड में, तो मुझे नहीं लगता वो लोग पॉडकास्ट ज़्यादा देखता। वहाँ पर रील ज़्यादा चलते हैं, रील और शॉर्ट्स, ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस। हाँ। क्योंकि पॉडकास्ट वाले जो है ना, आपको गाँव वाव से ना बहुत कम मिलेंगे, थोड़ा समझदार लोग ज़्यादा मिलेंगे। हाँ हाँ, है ना, क्योंकि उनको कुछ सीखना है, जानना है, पूरा एकदम देखता है डीपली इसमें कि क्या इसमें नॉलेज है नहीं है। बाकी उन लोगों को क्या ही मतलब शॉर्ट्स। लेकिन गांव वाले मुझे लगता है वो पॉडकास्ट देखते हैं, जैसे हमने अभी कोई मनोज फेवरेट रंजन क्रिएटर? त्रिपाठी जी के साथ किया था हाँ, पॉडकास्ट, कोई फेवरेट? तो उनमें अतीक अहमद की बात हुई थी, है ना। अतीक अहमद, यूपी का गुंडा राज, माफिया, इन सब पे बात हुई। ये सब तो देखेगा, भर भर के लोगों के कमेंट आए और कमेंट देख के समझ में आता है कि वो छोटे जगह के ही कमेंट्स हैं। बिल्कुल। तो ऐसे पॉडकास्ट को ज्यादा लोग देखते हैं। जैसे शुभांकर के आप पॉडकास्ट देखो, तो शुभांकर के पॉडकास्ट ज्यादातर वो मसाले वाले पॉडकास्ट होते हैं, जो छोटे जगह के लोगों को ही अट्रैक्ट करें। बिल्कुल, जैसे वो धीरेन्द्र शास्त्री के जी के साथ बनाया, तो वो तो देखेगा ही गाँव वाला। हाँ, इस टाइप का। तो गांव वालों को मुझे लगता है जितने टियर 2 टियर 3 वाले हैं, सबको शुभांकर भाई ने जमा कर रखा है। ऐसा लगता है कि आपको? हाँ, श्योर है। नहीं। लेकिन जो क्लास वाले हैं वो शायद राज शमानी या रणवीर जैसे लोगों को देखता होगा। नहीं, ठीक है। आपसे जब भी मुलाकात होती है यही सब चीजें डिस्कशन होती है, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। और कुछ बताइए कि मानसिकता कंटेंट क्रिएटर की कैसी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि मैं एक चीज़ देखता हूँ ना कि जो आदमी क्रिएटिव होता है, जैसे वो क्रिएटर है, वीडियो जैसे भी बनाता है, वो फिर बाकी दुनिया से कट जाता है। ज़्यादा उसको लोगों से मिलने जुलने में मज़ा नहीं आएगा, इवेंट्स में मज़ा नहीं आएगा, वो बिजनेसेस वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, वो अपने कंटेंट में ही धुन में रहता है। वो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, हमारे साथ भी होता है। मिलते जुलते हो लोगों से मिलता जुलता हूँ, जो कि आपने कहा कि वो तो है ना माइंड में हमारा, तो देखिएगा तो हर टाइम कंटेंट ही चलता है। जैसे अगर धनबाद रेलवे स्टेशन में हूँ, तो वहाँ पे सोच रहे स्टेशन में बैठे हैं, यहाँ पे क्या ऐसा बन सकता है। तो वहाँ पे भी एक पॉडकास्ट, ये वीडियो बन गया, है ना, कि बोगी कैसे चेक करे, B3 B2 B1 कैसे लगता है। हाँ, बहुत वायरल वो बना दिए क्या? हाँ, फेसबुक पे 25 मिलियन व्यू हुए। कब डाले थे? यही डाला था, कुछ महीने हो रहे होंगे। अच्छा, बोगी कैसे चेक करें? हाँ, कि कौन सा कोच कहाँ लगेगा। ओह, तो लोगों के लिए कंटेंट मिलेगा जिन्होंने नहीं देखा होगा। अब गांव वाले लोग वो सब देखेगा ही देखेगा।
अच्छा बोगी कैसे चेक करे वो नहीं था, जनरल बोगी कहाँ पे लगेगा। अच्छा। हाँ तो जनरल वाले जिनको तो देखेंगे। और कंटेंट कैसे सोचते हो, टॉपिक कैसे कैसे सोचते हो? आपके लिए टॉपिक सोचना मुझे लगता है और डिफिकल्ट होता होगा। होता ही है, अभी 8 साल हो गए हैं यूट्यूब पे। क्योंकि आपने निश बहुत लिमिटेड है जिसको चुन रखा है, यूट्यूब के इर्द गिर्द ही आपको बनाना है। तो कैसे डिसाइड करते हो निश, सॉरी टॉपिक्स? आजकल सर मैं कंटेंट बहुत कम बनाता हूँ वैसे देखेगा तो, मतलब 2 दिन में 3 दिन में एक वीडियो बनाया। हाँ। जब कुछ नया अपडेट आ गया, कोई अच्छा वीडियो का कुछ टॉपिक आया तो ही मैं बनाता हूँ। क्योंकि अभी पहले क्या होता था कि मैं कुछ भी अगर बना देता था ना तो अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता था, अभी वो नहीं होता है। अभी एक्चुअल में अच्छा वीडियो बनाता हूँ तो ही व्यू आता है। ऐसा क्यों, क्या फ़र्क है? आप यूट्यूब का हो सकता है एल्गोरिथम में बदलाव हुआ होगा, वॉच टाइम वगैरह मैटर कर रहा होगा ज़्यादा। क्योंकि अभी से पहले मैं सालों पहले मतलब बोल सकते हैं 6 महीना साल भर पहले कुछ भी आम इमली बना देने से भी व्यू आ जाता था, अभी नहीं आता है। अभी लोगों को एकदम परफेक्ट कोई वीडियो देता हूँ, अच्छा तो लगता है हाँ तो ही चलता है वो वीडियो। ऐसा तो नहीं फैन फॉलोइंग कम हो गई, चाहने वाले मनोज डे के कम हो गए? चाहने वाले कम नहीं हुए, जैसे पहले भी तो सारा कंटेंट वैसा ही था, इंसान वही है ना, बोलने में तरीका बदला है ना कुछ बदला। ब्लॉग वाला चैनल भी अगर आप मेरे देखेंगे तो पहले ब्लॉग में भी कुछ भी अगर बना दिया कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो चल जाता था। आजकल नहीं चलता, आजकल एकदम मेन जो टॉपिक्स ब्लॉग रहते हैं वही चलते हैं। नया घर का रिव्यू कर दिया, 2 मिलियन व्यू है अभी डाला था 2 सप्ताह पहले। गाड़ी लिया वो चला, लेकिन नॉर्मली अगर मैं बना रहा हूँ तो नहीं, उतना रिस्पॉन्स नहीं आता। तो लाइफस्टाइल वाले वीडियो चलते हैं आपके, और वो भी कुछ मैंने बड़ा, कुछ अच्छा नया कुछ होना चाहिए, घर गाड़ी पैसा रुतबा। तो इसके लिए क्या मन में ये रहता है कि यार एक गाड़ी जितना दिखाना था, जितना व्यूज ना था ले लिए, अब अगली गाड़ी लाते हैं नए व्यूज के लिए? गाड़ी मैंने तो सर लिया ही नहीं कभी की, मैंने व्यूज के लिए। बाकी जितने भी तो फिर मर्सिडीज की क्या जरूरत? बनाया ही नहीं मैंने कंटेंट। आप देखो मर्सिडीज लेने के बाद तो बना दिए, 2 वीडियो है। 2 ही है क्या? 2 ही वीडियो है। कोई दूसरा क्रिएटर है तो उसमें अभी कितना मिल्क करता है उस मर्सिडीज को पता नहीं। वो भी मैंने तो नया लिया है, सब सेकंड हैंड ले लेके इतना वीडियो बनाता है। ओके, तो क्यों नहीं बनाया? और ब्लॉग पे मैं उतना एक्टिव हुई ही नहीं ना, नहीं बनाता। मजा ही नहीं आता ब्लॉग। आपके जवाब से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थक गया है मनोज डे भैया? ऐसा है क्या? थक नहीं गया, अभी तो हम इसमें बहुत एक्टिव है टेक वाले चैनल पे, लेकिन ब्लॉग में शुरू से ही नहीं हूँ एक्टिव। स्टार्टिंग से जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, यहाँ तक कि मेरे जो टीम मेंबर है वो लोग बोलते हैं कि ब्लॉग तुमको बनाना चाहिए, क्योंकि पहचान जो लोकल में बना वो ब्लॉग से ही ज़्यादा बना है मेरा। तो हम बोलते हैं कि पहचान बनाने के क्या करना है, पैसा ना कमाना है। पहचान तो जितना बनना था तो बन ही गया है। तो आपके लिए पहचान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा? पहचान तो साथ साथ में बन ही रहा ना, टेक चैनल पे भी तो पहचान बन रहा है। ओके, बट आप ज़्यादा कंसर्न किसके लिए रहते हो, इमेज, पहचान या पैसा? दोनों ही लेके चलना पड़ेगा। ज़्यादा कैसे बोले, अब 50-50 है दोनों। अच्छा, मतलब ये कभी रहता है कि ये जो वीडियो बनाएंगे यार इससे मेरे को गालियाँ पड़ेंगी, लोग मुझे कुछ और समझ सकते हैं, इसलिए वीडियो नहीं बनाएंगे, भले उस वीडियो से पैसा मिल रहा हो तब भी? ऐसे वीडियोस तो मैं उतना बनाता नहीं हूँ, लेकिन इन केस अगर मान लीजिए बनाता हूँ और कोई बैड कमेंट कर भी रहा है तो पहले जितना फर्क पड़ता था अभी तो नहीं पड़ता। अच्छा, अब बना देंगे। 7 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, इतना साल मैंने यूट्यूब पे काम कर लिया, मुझे पता है लोगों का क्या है। आज जो लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, कल अच्छा वीडियो बनाए फिर वहीं आपको अच्छा कमेंट करें, फिर कोई बुरा वीडियो बनाए फिर वो बैड कमेंट करें, फिर वहीं लोग आपको अच्छा कमेंट करें। मतलब कंटेंट पे ही सारा खेला है ना। 2-4 आप खराब वीडियो दे दिए, 5वां आप दे दीजिएगा अच्छा सा मोटिवेशन, फिर अच्छा कमेंट आने लगेगा। तो कुछ वीडियो, कुछ ब्रांड डील ऐसे छोड़े हैं कि भले पैसा वो अच्छा दे रहा हो लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड के खिलाफ है? काफी सारे छोड़े। जैसे कुछ मैंने कभी वो नहीं किया ना, गैमलिंग कभी नहीं प्रमोट किया मैंने, ये चीज मैं खोल के बोलता, लेकिन सबसे ज्यादा नाम खराब मेरा ही है यूट्यूब पे। फेक ऐप प्रमोशनल, स्कैमर, ये सब हम ही को बोला जाता है। लेकिन आप मेरा बोला जाता है? हाँ, लेकिन आप मेरा पास्ट से देखो, मैंने कभी गैमलिंग प्रमोट नहीं किया, जबकि बड़े बड़े क्रिएटर लोग करते हैं। गैमलिंग और गेमिंग, मैं गेमिंग ऐप का प्रमोशन करता हूँ, जो कि विराट कोहली, धोनी, ये लोग सब करता है, है ना। फैंटेसी वाले जो हो गए टीम बना करके, अभी तो खैर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो मैं वो सब करता हूँ। मैंने गैमलिंग का भी नहीं किया, रम्मी, कसिनो, कलर ट्रेडिंग जिंदगी में नहीं किया, इतना ऑफर आया नहीं किया। अच्छा, ओके। फर्क होता है क्या गैम्बलिंग वाले और गेमिंग ऐप? बिल्कुल, गैमलिंग वाला तो ये रहता है ना, पूरा वो तो सेटिंग रहता है कि आपको हरवाना ही है उसको, और कमीशन बेस भी आपका उसी पे बनता है। आपका ऑडियंस जो जुड़ेगा आपके लिंक के थ्रू, वो जितना हारेगा उसका कमीशन मिलेगा 30%, जीतने पे नहीं मिलेगा।
ठीक तो है। आपका माइंडसेट क्या रहेगा कि उसको हरवाना है, जितना वो हारे तब तो हम कमाएंगे। हाँ हाँ तो ये तो बहुत एक महापाप हो गया एक तरह से बोलेगा। हाँ, मेरा माइंडसेट अगर ऐसा रहेगा कि हमको ऑडियंस को हरवा के पैसा कमाना है तो फिर गलत होगा। ठीक है। अब एक बात बताओ, कोर्सेज के बारे में पूछता हूँ। मान लो आप किसी को देखते हो, आप सब्सक्राइबर हो किसी के चैनल के, आप उसको लगातार देखते हो, वो कोर्स ले आता है, उसका कोर्स आप देखने लग जाते हो, कोर्स आपको पसंद नहीं आता, तो क्या आपके मन में ऐसा आएगा यार कितना घटिया कोर्स बनाया, इसका वीडियो भी नहीं देखूंगा, फ्री वीडियोस यूट्यूब वाला? ये चीज़ तो नहीं होगा। नहीं होगा कभी? नहीं होगा। उसके फ्री वीडियोस देखेंगे। देखेंगे। कोर्सेज लाने से ऐसा कुछ फर्क पड़ा है आपके कि नहीं कुछ नहीं लोग उससे हट गए हों, कुछ कोई लोगों नहीं। ने ऐसा फीडबैक दिया होगा आपका वीडियो नहीं देखेंगे अब? नहीं, कुछ ऐसा फीडबैक नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में पूरा क्लियर बोल दिया है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको फ्री सीखना है फ्री सीखिए। जो मैं पहले काम करता था अभी भी करता हूँ, करता रहूंगा। सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है। कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स लेने का। कोर्स उसी को लेना है जिसको चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है, हम ज़्यादा रिसर्च नहीं कर सकते हैं यूट्यूब पे, और जिनको सपोर्ट वगैरह चाहिए है ना, लाइव क्लास में जोड़ना है, चैनल चेक करवाना है, तो वही लोग कोर्स लीजिए। ठीक है। अभी जैसा आपने बोला कि ऐड से रिजल्ट नहीं आया, तो आपने ऐड जो चला रहा होगा कुछ और स्ट्रेटजी अपना करके चेक किया कि ऐड से रिजल्ट नहीं आ रहा तो कुछ और ट्राई करते हैं? एक चीज़ अभी सब कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐड के थ्रू कोर्स नहीं बेच रहे हैं, वो वेबिनार कर रहे हैं। ऑनली जैसे रेट उसका रख दिया 11 रुपया या फिर 21 रुपया। हाँ, वेबिनार मिला करके आप सेल कर रहे हैं। हाँ, और वहाँ से सेल कर रहे हैं, और वो चीज़ मैं नहीं कर रहा। क्यों? मुझे कौन 1 घंटे का वेबिनार करे यार बार बार? हैं, वही बात है, होगा ही नहीं। मेरा एक तो कोई ठिकाना है नहीं कि हम नेक्स्ट वीक संडे में घर पे रहेंगे कि कहाँ रहेंगे। ओके। है ना, कोई टाइम फिक्स नहीं है। और वो वेबिनार का तो डेट आपको देना होगा, संडे 7:30 बजे आप बोल दिए। अब संडे को मेरा इमरजेंसी काम आ गया, अब उसके लिए हम वो काम तो फिर छोड़ना पड़ेगा, आपको रहिए घर में, लाइव करना होगा। यही वाला हमको थोड़ा प्रेशर लगता है, नहीं हो पाएगा। तो आप कोर्सेज यूट्यूब के जरिए ही प्रमोट कर रहे हैं? यूट्यूब और इंस्टाग्राम। यूट्यूब और इंस्टाग्राम। मन ये नहीं चलता कि लोग कहीं बोर ना हो जाए यार, बार बार मैं कोर्स की बात करूंगा? नहीं करता, बार बार नहीं करता। बार बार नहीं करते ना, वीक में जैसे कोई एक वीडियो पे लास्ट के एंडिंग में बोल दिया कभी कभार, और इंस्टाग्राम पे दूसरा पेज बना लिया है कोर्स सेल करने के लिए। ठीक है। कोर्स का रिलेटेड वीडियो दूसरा पेज पे आता है, अपना मेन पेज पे नहीं डालता। लेकिन मेरे सामने 2-3 वीडियो आ गए आपके कोर्स के। तो नए वाले पेज का ही आया होगा आपका। अच्छा। या तो मेन वाले पेज पे अगर आया होगा तो स्टार्टिंग में जब लॉन्च किया था तो 2-3 रील डाला है। हाँ। उसके बाद से नया पेज बनाया उसका अलग से, और अब नहीं डालता मैं मेन पे। इसी वजह से हाँ, कि लोग क्या सोचेंगे? बिल्कुल, क्योंकि सबको तो इंटरेस्ट नहीं है ना उस चीज़ में। अब लोग आपका पर्सनल लाइफ देखने के लिए इंस्टा पे जुड़े हुए हैं, आप बार बार कोर्स 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 करेंगे तो बोर होना ही। ठीक है। टिकटॉक के बारे में जरा बताओ। खबर है कि टिकटॉक आएगा। मैं टिकटॉक के टाइम पे था नहीं, मतलब जब टिकटॉक इंडिया में चल रहा था। टिकटॉक पैसा देता है अच्छा खासा क्या? टिकटॉक पे कोई डायरेक्ट पैसा तो नहीं मिलता था, लेकिन टिकटॉक से वही इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स बढ़ता था बहुत तेजी से। इंस्टाग्राम का फेम मिलता था ज़्यादा। आप थे टिकटॉक के टाइम पे? जी। अच्छा, टिकटॉक पे करते थे आप? ओके। पे नहीं करता टिकटॉक भी? नहीं। ओके, ठीक है। तो टिकटॉक इंस्टा में फर्क क्या रहेगा? आज के टाइम पे टिकटॉक आएगा तो चलेगा वो? टिकटॉक आने का संभावना जैसा अभी है कि आ सकता है, बात तो हो ही रहा है। तो ये भी खबर है थोड़ा बहुत कि इंस्टाग्राम पे भी मोनेटाइजेशन आने वाला है। अच्छा। तो इंस्टाग्राम पे अगर मोनेटाइजेशन आ जाएगा तो लोग फिर उधर स्विच नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को तो पैसा चाहिए। तो टिकटॉक आके भी कुछ नहीं कर पाएगा इस बार? पाएगा। और पहले जैसा क्रेज तो रहा नहीं ना, वो नहीं रहेगा। हाँ। जब पबजी का जो क्रेज था, पबजी बैन होने के बाद फिर से आया BGMI। हाँ। लेकिन वो क्रेज तो नहीं है ना जो पहले था। और एक बार बैन हो चुका है तो शायद लोगों में डर भी हो कि दोबारा भी हो सकता है। दोबारा भी हो सकता है, और लोग फिर मतलब नहीं हो पाएगा, वो हाइप और नहीं बन पाएगा। और उसका ऑलरेडी जगह तो ये इंस्टाग्राम ले ही लिया है। रील पे तो लोग एक्टिव है अभी के टाइम। ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल बताओ मनोज बाबा। फैमिली जैसे आप ब्लॉग्स में दिखाते हो, फैमिली, घर, बाल बच्चे सब दिखाते हो, कभी ये डर नहीं लगा कि यार मेरे वीडियो से कभी कोई नाराज़ हो गया या कुछ ऐसा बोल दिया किसी को बुरा लग जाए? आपका घर का एड्रेस, घर, फैमिली सब पता है लोगों को, कल को कोई फैमिली पे बात आ जाए, कोई घर तक पहुंच जाए, ये कभी सोचे? अब एक वजह ये भी बोल सकते हैं इसीलिए ब्लॉग नहीं करता। अच्छा। ब्लॉग पे जैसे आप मेरा कंसिस्टेंसी देखेंगे तो ऐसे शादी से पहले मैं रेगुलर बहुत था, थोड़ा बहुत। अभी जब से फिर बेटी हुई उसके बाद एकदम ही नहीं बना था। अब पर्सनल लाइफ दिखाना मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता है। क्या डर है? एक एक चीज़ लोगों को क्यों बताना?
अब मान लीजिए बेटी का तबीयत खराब है तो दूसरे जितने भी फैमिली ब्लॉगर है वो भी दिखा देगा, यार बेटी का तबीयत खराब है, जा रहा है डॉक्टर के पास लेके। ये सब दिखाने वाला चीज़ तो होता नहीं, कुछ तो चीज़ पर्सनल भी होना चाहिए। रीज़न क्या है पर्सनल रखने का? क्या बोले अब, नज़र या कुछ और? हाँ, डर या कुछ और? नहीं, वो लोगों का होता है ना, नज़र बोल सकते हैं। अच्छा, नज़र। लोग तो आपको चाहते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा हो, हम्म। आप नीचे चले जाएं, हम्म। आपको कोई सक्सेस होता हुआ, माने देखना तो बहुत कोई चाहते हैं, लेकिन कुछ परसेंट तो ऐसे भी होंगे जो चाहता है कि लोग अभी भी हैं जो आपको गिराना चाहते हो? चाहता होगा, अब उसका माइंडसेट अब वो जाने। नहीं, आप कुछ लोगों को टेप के रखे हो कि ये तो चाहता है मुझे बर्बाद करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई नहीं है? मेरा तो फ्रेंड सर्कल भी उतना कोई बड़ा नहीं है ना। हम्म। अभी जो मेरे साथ 2 आया है, मैक्सिमम टाइम वही लोग रहते हैं साथ। किसी से ज़्यादा उतना मिलना जुलना नहीं है, उठना बैठना नहीं। रिश्तेदार वगैरह? रिलेटिव के घर में बचपन से ही नहीं जाता था, अभी भी नहीं जाता। क्यों? पसंद ही नहीं है ये, रिलेटिव शुरू से पसंद नहीं है, उनके घर में जाना पसंद नहीं है? कहीं जाना ही पसंद नहीं, घर पे ही मैं रहूँगा। वो आते हैं? हाँ, वो लोग आते हैं। अब ज़्यादा आते होंगे? हाँ, आते ही। मतलब पहले से ज़्यादा? हाँ, आते हैं। क्यों? अच्छा लगता होगा, इतना सुंदर घर बना दिया। मनोज के पास पैसा आ गया तो चलते हैं, बड़ा घर है। हाँ, ठीक है। घर देखा मैंने, घर वाला व्लॉग देखा था आपका, बढ़िया बढ़िया बनाया था। ठीक है। किसी तरह का कोई डर है? ये सवाल लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था आपसे। किस चीज़ का? किसी भी ये चीज़ सोशल का। मीडिया? करियर का, सोशल मीडिया का, परिवार का। देखिए, करियर का लेकर अगर बात करेंगे तो डर मुझे नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरे वहाँ पे और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि पैसे भी कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं। लेकिन मैंने अपने लाइफ का जो कुछ करना था वो मैंने कर लिया है ऑलरेडी। अब मेरा बड़ा कुछ काम नहीं बचा है। घर बनाना एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी, बहुत बड़ा काम था, कर लिया। गाड़ी घोड़ा जो लेना था ले लिया, सब कुछ कर लिया है। अब कुछ करने लायक नहीं बचा है। तो अब क्या चाहिए? 2 वक्त का रोटी, पेट भरना है और अच्छे कपड़े पहनने, उसके लिए बैंक बैलेंस भी बना लिया है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन करियर की जो गाड़ी होती है ना, जो मैंने समझा है लाइफ से, वो ऐसे स्लोप पे होता है। ऐसा नहीं है कि आप रुक गए तो वहीं रुक जाओगे। गाड़ी अगर स्लोप पे रुकी तो वो पीछे आती है, रुकती नहीं है। तो करियर अपना अच्छा तब तक चल रहा होता है जब तक हम लगातार काम कर रहे हैं। जिस वक्त हमने ये सोचा अब तो मेरे पास सब कुछ हो ही गया, अब क्या मेहनत करना यार, नहीं, वो तो चीजें भगवान ना करे काम कभी करना के तो साथ रुक हो। नहीं रहा है, काम तो कर ही रहे हैं। हम्म। अब काम अगर करने ही ना मिले तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे अब यूट्यूब ही ना रहा, यूट्यूब चैनल ही डिलीट कर दे, तब तो फिर मजबूर है। हम तो काम करने से कहाँ पीछे हट रहे हैं, तो कर ही रहे हैं। मेहनती तो आप हो ही। हाँ, दिल्ली भी आता हूँ तो यही काम ही करता हूँ। दिमाग वाले आदमी तो आप हो। थंबनेल देखकर कोई समझ जाएगा ये दिमागी आदमी है। ठीक है। और कुछ नई नई चीजें प्लान हो आगे? प्लान अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, देखते हैं। सोचे थे कि एक सपना था ये करने का, रिजॉर्ट खोलने का खुद का। अच्छा। तो उसके लिए अभी प्लानिंग कर रहे हैं। धनबाद में ही या पहाड़ों पे? नहीं, धनबाद में। धनबाद में ही। ठीक है, मस्त। आज हमने बहुत स्लो, धीरे धीरे, आराम आराम से बात करी है, कंफर्टेबली लास्ट टाइम के। सब देखेगा। हैं? कोर्स रिलेटेड बात हो रहा तो देखेगा ही सब। हाँ, ठीक है। कुछ नया कोर्स लाने का प्लान है क्या? हाँ, इंस्टा का अलग बनाऊंगा, फेसबुक का अलग से? फिर गाली आएगी। आने दो। आ गया मनोज जी एक और कोर्स लेकर के। लुटेरा कहीं का। नहीं सर, इतना प्राइस कम रख दिया, 999 रुपया। उसमें 18% का GST है, प्लेटफॉर्म चार्ज है, और फिर इनकम टैक्स भरना है। बचेगा क्या आप बताइए, खुद ही जोड़ करके। हाँ, वो तो है ना। 1000 में 500 रुपया भी ना बचे एक कोर्स पे तो। नहीं, मास के गेम पे हुए तो बचेगा कैसे नहीं? हाँ, अब लोगों का कहना है लुटेरा, तो ठीक है। उसके बाद फिर फेसबुक का अलग? फेसबुक का मैं सोचा हूँ कि अलग बनाऊंगा, इंस्टाग्राम का अलग तो 3 कोर्स हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो वो दोनों का ऐड रन करूंगा वो।